नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करूंगा डाकिया के बारे में। शुरू से शुरुआत करेंगे, बात करेंगे भूमिका की, हमारे मनोभाव की, कार्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे वह निर्धन की कुटिया हो अथवा धनी का प्रसाद, चाहे वह अध्यापक का कक्ष हो या व्यापारी का कार्यालय, हर घर में हर दिन जिसकी बड़ी ही बेचैनी सी प्रतीक्षा रहती है वह है डाकिया। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए जब वह सामने से गुजरता है तो उसकी ओर सबकी दृष्टि अनायास खिंच जाती है। ऐसे साधारण कर्मचारी की इतनी उत्कट प्रतीक्षा सचमुच किस्मत का सिकंदर है डाकिया। डाकिया अभी आया, लगा कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने अलका निवासिनी प्रिया के पास संदेश देने के लिए मेघदूत भेजा हो, अथवा सूर्य के श्याम ने अपनी राधा के पास पाती पहुंचाने के लिए उद्धव को भेजा हो, अथवा घटक पीर की किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के पास उलाहना भेजी हो, अथवा गौतम ने अपने राहुल की सुधि लेने के लिए आनंद को भेजा हो, अथवा फांसी के तख्त पर हंसते हंसते झूल जाने वाले वीर भगत सिंह ने अपनी वृद्धा माता के पास अपना अंतिम अभिवादन अर्पित किया हो। पता नहीं उसके झोले में जो अनगिन मटमैले लिफाफे हैं उनमें कितनों के भाग्य मोहरबंद हैं। वह हमारे लिए एक ही साथ मेघदूत, भ्रमरदूत, कोकिलदूत, मनोदूत, राजदूत इत्यादि न मालूम कितने दूतों का समन्वय है, कहा नहीं जा सकता। उसके झोलों से चिट्ठियां निकली और कैसी कैसी बयार बह चली, कैसे कैसे स्रोत उमड़ आए। किसी के ओठों पर हंसी के गुलाब खिलाए तो किसी के नैनों के कगारों पर आंसू की घनघटा गहर उठी, किसी के आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो किसी की आंखों में प्रसन्नता की मंदाकिनी छहर उठी। उसका थैला मानो एक कमानी है जो न मालूम किसकी हृदय सारंगी के कौन से तार झंकृत कर कौन सी रागिनी उत्पन्न कर देगा। सुख दुख, अनुराग विराग, श्रद्धा घृणा, संतोष असंतोष, शांति अशांति, आशा निराशा, कौन सा कुसुम या कंटक हमारे द्वार वह डाल जाएगा भगवान ही जानता है। ओनली गॉड नोज। डाकिया केवल संदेश दाता नहीं, अर्थदाता भी है। बेचारी बुढ़िया का चूल्हा कई दिनों से ठंडा हो गया है। बेचारी ने जीवन भर किसी के सामने हाथ पसारा नहीं, किंतु आज पेट की आग से विवश होकर ज्यों ही वह लकुटिया का सहारा लिए मरैया से बाहर निकली कि डाकिये ने कहा, बूढ़ी माँ, तुम्हारे कमाऊ बेटे ने रुपये भेजे हैं। वृद्धा की उदास निराश आकृति खिल उठी और उसकी आंखों से हर श्रृंगार के 2 फूल टपक पड़े। जुग जुग जियो बेटा। डाकिया आशीर्वाद के गंगा जल से भीगता हुआ आगे निकल गया। इतना ही नहीं, परीक्षार्थी बड़ा ही चिंतित है। एक आवश्यक पुस्तक का आदेश दिया है। डाकिये ने ज्यों ही पुस्तक का पार्सल परीक्षार्थी के सामने रखा तो उसकी बाहें खिल गई। खुशियां के मारे उसका मन मयूर नाच उठा और कह उठा, डाकिया जी जरा शरबत पी लेना। जेठ की तपती दोपहरी में जहाँ छां को भी छां चाहिए, डाकिया तपता जलता भी हमें संदेश और संवाद देता है। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। डाकिया भले ही कम वेतन पाता हो, भले ही उसकी कमीज में 2-4 पैबंद हो, भले ही उसके जूते में कभी पॉलिश न लगी हो, किंतु फिर भी वह हमारा वैसा सखा उद्धव है जिसकी सूरत कभी बिसर नहीं पाती। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, हमारा ऑडियो बुक जो कि था पोस्टमैन यानी कि डाकिया के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा आज का ऑडियो बुक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को वीडियो सजेशन में आएगा। इसके लिए अधिक से अधिक लाइक करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।